बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 14वां चैप्टर। और 14वां चैप्टर जो है उसके बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 14.1। पहला जो आपका न्यूमेरिकल है 14 चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स का वो बेटा हमने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में बेटा क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या डाटा हमें गिवन दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। जो गिवन डाटा है बेटा दो चीजें दी हुई हैं, एक करंट दिया हुआ है और एक टाइम दिया हुआ है। और हमने फाइंड क्या करना है बेटा, उसका चार्ज फाइंड करना है। लेकिन ये जो बेटा आपको वैल्यू दी हुई है इसको हम बुक से पढ़ेंगे। बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बुक वाला क्या कहता है, उसको समझते हैं। ये जो है वैल्यू हमारे पास जो आई है इनको हम देखते हैं कि बुक से स्टेटमेंट पढ़ के किस तरह से आई हैं, पहले इनको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेटा लिखता है बुक के अंदर, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। एक वायर एक तार में से जो है बेटा 3 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 मिली एम्पेयर। और कितनी देर के लिए गुजरता है, उसमें से कितनी देर एक वायर में से करंट बहता है, 1 मिनट के लिए। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तार में से गुजरने वाला या तार में से जो बहने वाला टोटल चार्ज है वो आपने फाइंड करना है। उसमें जो टोटल तार में से वायर में से जितना चार्ज गुजरेगा वो आपने फाइंड करना है, क्यू आपने फाइंड करना है। तो ये बेटा आपको डाटा दिया हुआ है। इसमें आपने दो तीन चीजें जो है ना वो याद रखनी है। पहले नंबर पे तो ये जो करंट की वैल्यू दी हुई है ना, आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये 3 मिली एम्पेयर है। इसमें बेटा 3, ये जो मिली है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ और 7 एम्पेयर। करंट का जो एसआई यूनिट है बेटा, इंटरनेशनल यूनिट है, वो क्या है, एम्पेयर है। तो ये जो मिली था ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। उसके बाद टाइम जो है बेटा, टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो हमने यहाँ पे जो है 1 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बेटा दोनों चीजें आपने लिख ली। अब आपने क्यू फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यू बेटा फाइंड करने का जो फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, बड़ा इजी सा फार्मूला है, आई मल्टीप्लाई टी। कौन सा फार्मूला बेटा, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी या टी मल्टीप्लाई आई। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दें Q फाइंड करने के लिए। चार्ज आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 सेकंड है। ये हमने पुट कर दिया 60 सेकंड। अब क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा। अब बेटा ये 10⁻³ को आपने कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है 3 इसको मल्टीप्लाई कर लें 16 से। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है और इसको करके देखना है, 180 आएगा। ये तो वैसे सिंपल सा है, कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकते हो। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 60 से, 16 नहीं है 60 है, 60 है। तो बेटा 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया और 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वाला वैसे ही आ गया। अब ये बेटा आपके पास जो है ये आपका टोटल चार्ज आ गया है उस वायर में से गुजरने वाला, जिस वायर में से बेटा कितना करंट गुजर रहा है, 3 मिली एम्पेयर 1 मिनट में। उसका चार्ज फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम। क्या होता है, कूलम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये वाला जो आंसर आया चार्ज का ये भी बेटा ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो 10⁻³ है इसको अगर हम खत्म करें तो हमारा पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे है, वो बेटा 3 डिजिट जो है वो आगे आ जाएगा। तो वो 0.180 कूलम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कोई बेटा मसला नहीं है। कोई बच्चा यहाँ तक करता है जो है 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम लिख लेता है या 0.18 कूलम लिख लेता है, फिर ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा इस तरह से आप लिख लें, इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से सही होगा। कुछ बच्चे बेटा जो है बुक में इस तरह से लिखा होता है, तो बच्चे अगर इस तरह कर दे तो बच्चे कहते हैं सर बुक वाला आंसर नहीं आया। आंसर बेटा सेम है, आप इस तरह लिख लेंगे, इस तरह कर लेंगे, तो फिर बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जो है जब आप बोर्ड में एग्जाम में पेपर में करेंगे तो आपको बेटा पूरे नंबर मिलेंगे,
चाहे ये वाले स्टेप तक किया हो, चाहे ये वाला आंसर लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 14.1 14वें चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल 10th क्लास फिजिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। इसमें बेटा सिंपल सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, कोई मसला है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।